शांति। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमसे सन्यास कराने। सन्यासी हैं। क्या सन्यास कराता हूं? पुरानी दुनिया का सन्यास कराता हूं, दुख धाम का सन्यास कराता हूं। सन्यास की विशेषता क्या है? जो सन्यास है उसकी विशेषता क्या है? दुनिया के हिसाब से भी बताओ, सन्यास की विशेषता क्या होती है? हम्म हम्म लगाव नहीं होता। दूसरा, हाँ, त्याग, वो तो अंडरस्टूड है। हाँ, आधार नहीं होता, लगाव नहीं होता और आधार नहीं होता। तो मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को बेहद का सन्यास वह बतलाया है। तो जो भी सन्यासी, अच्छा क्वालिटी का सन्यासी बनना। अगर सन्यासी भी बनना है हमको तो अच्छी क्वालिटी का बनना है। ऐसा सन्यासी नहीं बनना है जो मुड़ मुड़ करके देखता रहे। ऐसे भी होते हैं, राह चलनी शुरू करते हैं, फिर कुछ परीक्षाएं आती हैं तो मुड़ मुड़ करके देखते हैं। लेकिन असली सन्यासी, सन्यास माना सन्यास, गुण है, ये भी गुण है। हम अपन से पूछें, हम कैसी क्वालिटी के सन्यासी हैं? बाबा मुरलियों में कहते हैं कई बार ऐसा होता है सन्यास करने के बाद वापस शहरों में आ जाते हैं। हमारा हाल क्या है? बाबा का बनने के बाद हम कई चीजों का सन्यास करते हैं। कहीं वे वृत्तियां वापस तो नहीं लौट रहे हैं। सन्यासियों को कहा जाता है, कहानी है कि ये जो कमंडल है, कंबल है, लाठी है, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। हमारा हाल क्या है? चेक करना है। सन्यासी को परीक्षा देनी होती है। सन्यास करने के पश्चात उसको अपने लौकिक से जाकर के भिक्षा लेनी होती है। यानी देह अभिमान टूटा हुआ हो, कहीं वह मोह जागृत तो नहीं होता। बाबा ने दादियों को जब सेवा पर भेजा था तो बाबा ने भी कुछ पाठ पढ़ा के भेजा था। बच्ची, तुम जा रही हो,
तुम्हें सेवा से प्रारब्ध बहुत मिलेगी, तुमने उसको टच नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है। तुम्हारे लौकिक संबंधी रो रो करके मिलेंगे, तुमने गले नहीं लगाना है। तुमने उनके बेड पर नहीं सोना है, धरती पर सोना। स्वयं भोजन बनाना है। दादियों ने मेंटेन किया, दादियों ने ये काम किया, तो आज इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन इतनी पावरफुल है। बाबा ने तो किया, स्तंभ कौन रहे? ये दादियां। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को भी रिवाइज कराया। मैं कभी कभी कहती हूं, आजकल हमारा कॉस्मेटिक ज्ञान है। कॉस्मेटिक ज्ञान माना ऊपर से बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ज्ञान तो अच्छा होता ही है, वो क्या बड़ी बात है। ज्ञान तो अच्छा ही होता है, ज्ञान खराब थोड़ी होता है। लेकिन वो कॉस्मेटिक तरीके से है, ऊपर ऊपर से है, या जड़ तक है, वो चेक करना है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। प्रश्न है, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असुल रहने वाली भी शांति धाम की हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना, शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले चलो, अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे जाकर कहते हैं शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। इस एक ही सेंटेंस को देख लीजिए। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो, तो संगम बहुत बड़ा है। जब से बाबा आए हैं, पवित्रता सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं, तो सवाल उठता है,
मुझ आत्मा को शांति का वर्षा मिला है। मन अशांत, हलचल, कंफ्यूजन, व्यर्थ, इनमें तो नहीं है। अगर मन अभी तक व्यर्थ, कंफ्यूजन इन सब में है तो शांति का वर्षा कहां मिला मुझको? रोज हम ये सेंटेंस सुनते हैं, रोज सुनते हैं। अगर मेरी कोई इच्छा पूरी ना हो, शांति का वर्षा काम कर रहा है। मेरा कोई संकल्प नहीं पूरा हो, शांति का वर्षा पाया है। रोज सेंटेंस सुनते हैं ना, चेक कर। शांति का वर्षा बाबा कहता है, वर्षा। शांति देता हूं नहीं कहता है, शांति का वर्षा देता हूं। वर्षा सदाकालीन होता है, चेक करना है। वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है। फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम, शांति धाम, फिर ये है दुख धाम। तुम यहां बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक तुम मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है। एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। ये बना बनाया खेल है। ये बेहद का बाप समझाते हैं। उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया।
आत्मा भी झूठी, शरीर भी झूठा। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, 4 धातुएं हैं ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो। फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है। फिर तांबे की, लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी, तांबा, लोहे की खाद पड़ी है वो निकल जाती है। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजेड। तुम सच्चा सोना हो। योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। एक चीज से पढ़ते पढ़ते ख्याल में आ रही है, हमें ये भी अपनी चेकिंग करनी चाहिए। लोहा कोई ऐसे तो नहीं है, कोई धातु के रूप से तो नहीं है, लेकिन लोहे के जो संस्कार हैं, लोहे जैसे संस्कार है, वो मेरे अंदर खत्म हुए। कलयुगी संस्कार खत्म हुए। तांबे वाले संस्कार, कॉपर, द्वापर युग के संस्कार क्या हैं? कभी इस पर पूरा क्लास करेंगे। वो खत्म हुए। बाबा कितना कहते हैं, योग बल से तुम ये बनते हो। हम आए थे तो कलयुगी थे, अभी मेरी अवस्था कहां आकर पहुंची है। त्रेता युगी संस्कार, चांदी वाले, सोने के संस्कार, सोने के सतो प्रधान संस्कार हैं। आज बाबा ताली बजाए और कहे बच्चे ये आ गया सतयुग, चलो। हम में से कितने तैयार हैं एंटर करने को? कितने तैयार हैं? सतो प्रधान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हम में से कितने तैयार हो गए? वो रहा सतयुग। बाबा कहते वो रहा सतयुग, मैंने गेट खोला है, चलो। मैं तैयार हूं। चेक तो ये करना है ना। मुझे एंट्री मिलेगी, ये चेक करना है। तो अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यक, वो भी बारीकी से काम करना है। बाबा कहते हैं शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजेड कहा जाता है। फिर सृष्टि ही गोल्डन एजेड बन जाती है। सतो प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है।
फिर पिछाड़ी में आकर आयन एजेड शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। अब बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। वो गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन एजेड जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजेड आत्मा, नहीं, गोल्डन एजेड जीवात्मा, फिर सिल्वर एजेड जीवात्मा। तो यहां तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? दुख धाम का संन्यास, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको ये पता नहीं है सारी सृष्टि ही जंगल है, ये कांटों का जंगल है, ये है कांटों की दुनिया, वह है फूलों का बगीचा। वह भल संन्यास करते हैं परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही बाद में हैं, इस्लामी बोधि भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो याद भी, झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। ये महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाप की ये महिमा सदैव के लिए है, सदैव ये वो पवित्र है और निराकार है। सब थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने, सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप सदैव वहाँ ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सत्युग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते हैं। तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है दे अभिमान, उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब बाप समझाते हैं
अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वो है अकाल मूर्त। उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रकुटी में है। अकाल मूर्त का ये तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है। वो अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में बना दिया है। बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है। सत्युग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही ये मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त हैं? जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती है। पहले छोटा तख्त होता फिर बड़ा होता है। ये शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वो लकड़ी का तख्त जिसको अकाल तख्त कहते वो तो छोटा बड़ा नहीं होता। ये किसको भी पता नहीं। सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त ये भ्रकुटी है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सत्युग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है। उनको कहेंगे गोल्डन एजेड तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर, कॉपर, आयरन एजेड तख्त मिलता है। फिर गोल्डन एजेड तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है। फिर मुझ आत्मा को ये देवताई तख्त मिलेगा। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देहाभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं। इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ। इनसे वैराग्य। ऐसे भी नहीं सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं वो एक तरफ अच्छा है दूसरी तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठ योग अच्छा भी है। क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। उसमें भी मदद करते हैं। भारत अविनाशी खंड है। बाप का भी आना यहाँ होता है। तो जहां पर बेहद का बाप आते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। तीर्थ कौन सा है वो? आबू। सर्व की सदगति बाप आकर करते हैं। इसलिए भारत ही ऊंचते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं। बाप मन मना भव का अर्थ बताते हैं।
दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पार्ट है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं। स्वर्ग में तो आ ना सके, पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे। तो बाप समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि को झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माम एकम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखिरी पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे फिर जन्म लेना पड़े, सजाएं खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। जितने हमारे हिसाब किताब हैं वो अभी चुकतू करने। इस समय हमारे नए हिसाब किताब बनने नहीं चाहिए। ये अपनी जिंदगी के लिए गोल्डन रूल बना लो कि इस समय संगम पर मुझे नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, जो पिछले उनको क्लियर करना है। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, वो फिर सेंसिबल भी हैं। भारतवासी जो 100% सेंसिबल थे फिर 100% नॉन सेंसिबल बन गए, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, 100% दुख भी यही पाते हैं। वो तो आते ही पीछे हैं। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डायनेस्टी का श्री कृष्ण डायनेस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियंस का जोर है, उन्हों को भारत से मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहर आदि ले गए हैं, बहुत धनवान बने तो फिर धन पहुंचाते रहते हैं। उनको मिलने का तो है नहीं। अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है, अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय जो ईश्वर की राय पर चलते हो। वही फिर ईश्वरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। ये बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है।
याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा। दूसरा, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भाव। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ, समय पर चूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धा नहीं। स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। सब जिम्मेवारियां बाबा को दे दो। संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। ये मेरे संस्कार हैं, ये शब्द मिट जाए। इतने तक मिटना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो उतना एक दो को सम्मान देते चलो। सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा।